बना हुआ है, करप्शन भी साबित हो गई है, पैसे भी वापस कर दिए, लेकिन मुदार पे बैठा हुआ है। आपके चाहे वो बच्चा हो वो ज्यादती के शिकार हो रहे हैं, खवातीन ज्यादती का शिकार हो रही है, टीवी रोज दिखा रहा है, अवाम ज्यादती का शिकार हो रही है और इनकी हुकूमत है वहाँ। नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून सिर्फ लाहौर की पार्टी है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। सबसे पहले आवाज लगाई गई गो ज़रदारी गो का नारा, दूसरी तरफ कहा जा रहा है गो जद्दा गो का नारा। गो करप्शन गो का नारा क्यों नहीं कोई लगा रहा? उसके बाद बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कौन सा इल्जाम लगाया? क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक दहशतगर्द जमात है? और आखिर में बात होगी इमरान खान साहब की। वो कहते हैं मियाँ ब्रदर्स डेंगी ब्रदर्स हैं। वेलकम टू न्यूज़ बीट। तीन साल पहले पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गो मुशर्रफ गो का नारा लगाने वाले अब गो ज़रदारी गो का नारा लगा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब से गो जद्दा गो का नारा लगाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत के खिलाफ तिबले जंग बजा दिया है, मगर इसके साथ साथ वो हुकूमत की इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर भी बरस पड़े हैं। उन्होंने MQM पर संगीन इल्जामात लगाए हैं और कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बुनियाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने डाली है। कराची के हालात खराब करने में MQM वाज़ेह करे कि वो साफ सुथरी सियासत करना चाहती है या मुसल्लह विंग के जरिए दहशतगर्दी। जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मियां नवाज शरीफ के इल्जामात का जवाब देते हुए कहा है कि पंजाब और सिंध को लड़ाने की साजिश हो रही है। कलअदम तंजीमें नून लीग का अस्करी विंग है। दहशतगर्दी की इब्तिदा जनरल ज़ियाउल हक के दौर से हुई। मुस्लिम लीग नून की जानिब से MQM पर गजबनाक होने की वजह एक बार फिर MQM का अपोजिशन के बजाय हुकूमत में शामिल होने का फैसला नजर आ रहा है। मगर अवाम की यादाश्त इतनी कमजोर भी नहीं है नाजरीन, क्योंकि आज से सिर्फ 3 माह कबल जब MQM हुकूमत से अलहदा हो चुकी थी तो मुस्लिम लीग नून और MQM दोनों जमातों ने अवाम के मफाद में एक दूसरे के साथ देने के अहद पैमा किए थे। जरा एक बार फिर देख लीजिए कि आज एक दूसरे को दहशतगर्द कहने वाली जमातें 6 जुलाई को किस तरह शीर शक्ल नजर आ रही थी। दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं ने पाकिस्तान भर के मुंतखब ऐवानों के जरिए आईनी और कानूनी दायरे कार में रहते हुए अवामी और कौमी इशूज पर भरपूर ऑपोजिशन करने का उसूली फैसला किया। चुनाचे इस ज़िम्न में सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में मुत्तहिद होकर कौमी और अवामी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करने का उसूली फैसला किया गया। एक तरफ ज़ाती कुछ रंजिशें हो सकती हैं, कुछ रिजर्वेशन हो सकती हैं, और दूसरी तरफ मुल्की मुफाद और जो इस वक्त इश्यूज हैं पाकिस्तान को, मैं समझता हूँ कि कौमी मुफाद इस बात का तकाजा करता है कि हम उससे बालातर होकर इस वक्त उनके लिए काम करें, और इसी का फैसला हुआ है। हम कंबाइंड अपोजिशन के तौर पे काम करेंगे। ये बहुत बड़ी एक हमारी पॉजिटिव मूव है। और चंद ही दिन पहले MQM के रहनुमा इस वाक़े से जो हमने आपको दिखाया था, उससे कुछ दिन पहले वसीम अख्तर साहब ने पंजाब हुकूमत पर तनकीद करते हुए क्या कहा था, जरा वो भी देख लीजिए। एग्जैक्टली आयशा के हवाले से ये बड़े परेशान थे, क्योंकि इनका असल चेहरा विदाउट विग अवाम के सामने आ रहा था कि ये पंजाब में करते क्या हैं, पूरे मुल्क में करना चाह रहे हैं। और पंजाब के चाहे वो बच्चा हो वो ज्यादती के शिकार हो रहे हैं, खवातीन ज्यादती का शिकार हो रही हैं, टीवी रोज़ दिखा रहा है, अवाम ज्यादती का शिकार हो रही हैं और इनकी हुकूमत है वहाँ। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने हुकूमत पर वादे पूरे ना करने का इल्जाम भी लगाया है और कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने करप्शन की इंतहा ही कर दी है। उन्होंने हुकूमत के मुतालिक और क्या क्या फरमाया, वो भी देखिए। कोई करप्शन में अपने नाक तक डूबा हुआ है और किसी के अकाउंट्स बाहर के बैंकों में है, किसी का भाई मुलविस है, किसको खुद मुलविस है। सुप्रीम कोर्ट ने वजीरों से पैसे निकलवाए, करोड़ों रुपए उन्होंने दिया, उनके बच्चों के अकाउंट से वापस गए, उनकी बीवी के अकाउंट से वापस गए। लेकिन हराम है कि वो
सीट से नीचे उतरे वो वही के वही विराजमान है, वो वजीर है तो वजीर बना हुआ है, करप्शन भी साबित हो गई है, पैसे भी वापस कर दिए, लेकिन मुदार पे बैठा हुआ है। यानी हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि सिर्फ डंडे मारने की कसर रह चुकी है। पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने क्या फरमाया वो भी देखिए। ये हुक्मरान जो हैं ये बिल्कुल ये लातों के भूत हैं, ये बातों से बिल्कुल नहीं मानेंगे, इनका इलाज सिर्फ और सिर्फ जो है वो जूते। और राना सनाउल्लाह साहब बयान देंगे तो राजा रियाज साहब कैसे पीछे रहेंगे, उन्होंने क्या कहा वो भी देखिए। जुडिशल कमीशन आके यहाँ पे काम करे और कौम के सामने मुस्लिम लीग नून की पंजाब की जो करोड़ों अरबों की करप्शन है वो सामने आ सके। हम तो ये समझते थे कि मुस्लिम लीग नून जीटी रोड की पार्टी है, लेकिन अब नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून सिर्फ लाहौर की पार्टी है। पाकिस्तान में हुकूमत के खिलाफ माजी में भी इत्तेहाद बनते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, मगर हर तहरीक में सिर्फ पार्टनर्स तब्दील होते हैं, मगर अवाम के मसाइल वही रहते हैं, वही चेहरे होते हैं, वही मसाइल होते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल इत्तेहाद तब्दील हो जाते हैं। 4 साल पहले मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत करके फौजी आमरीत के खिलाफ एक साथ जद्दोजहद करने वाली पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आज एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ी हैं और इस बार कौम ये हैरत अंगेज मंजर भी देख रही है। नाजरीन के अपोजिशन जमातें हुकूमत के साथ एक दूसरे के खिलाफ भी सफ़े आ रहा है। आज MQM के खिलाफ लंदन में केस दायर करने की बातें करने वाली तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान अब MQM के खिलाफ तो खामोश नजर आते हैं, मगर मुस्लिम लीग नून पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं, जिनके साथ मिलकर ही उन्होंने दस्तखत किए थे। इमरान खान साहब ने मियां बरादरान को डेंगी ब्रदर्स करार दिया है, जबकि मौलाना फजल रहमान भी हुकूमत से ज्यादा मुस्लिम लीग नून से नाराज नजर आ रहे हैं। अब में एक बार फिर 90 की दहाई वाली सूरत हाल पैदा होने का खतरा आ गया है और मुल्की हालात से मायूस अवाम हैरत की तस्वीर बने इस महासाराई को देख रहे हैं। इस वक्त हो क्या रहा है, देखते हैं इमरान खान की रिपोर्ट। कल ही की बात लगती है जब MQM ने मौजूदा हुकूमत से अलग होने का ऐलान किया तो मुस्लिम लीग नवाज ने फौरन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं को ऑपोजिशन में खुशामदीद कहा और दोनों जमातों के दरमियान एक साथ चलने और मुश्तरका ऑपोजिशन के अहद व पैमा हुए और साथ ही साथ मुस्तकबिल में बेहतर ताल्लुकात का भी वादा हुआ, मगर वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। जब सिंध में बल्दियाती निज़ाम का मामला सामने आया तो मुस्लिम लीग नवाज ने MQM के मौक़िफ़ की हिमायत से गुरेज किया, जिसका नतीजा ये निकला कि दोनों जमातों के इत्तेहाद की बेल मुंडे ना चढ़ सकी। फिर वो दिन आया जब MQM हुकूमत में वापस आ गई और उसके साथ ही दोनों जमातों ने एक दूसरे को दोबारा तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया और नौबत कौमी असेंबली के अंदर गालम गलोच और हाथापाई तक जा पहुंची। एक बार फिर दोनों जमातें एक दूसरे पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगा रही हैं। क्या हमारी सियासत में इख्तिलाफी नुक्ता नजर का मतलब सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां और हाँ में हाँ मिलाना ही मुफाहिमत की अलामत बन गई है? और क्या यहाँ बनने वाले तमाम इत्तेहाद अवाम के मुफाद की बजाय अपने अपने जाती मुफादात की बिना पर तश्कील दिए जाते हैं? न्यूज़ बीट के लिए एमन खान, समा, इस्लामाबाद। और इस पे बात करने के लिए वेरी वार्म वेलकम टू आबिद शेर अली साहब, लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, हमें ज्वाइन करेंगे। वसीम अख्तर साहब लीडर हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है और उमर चीमा साहब सेक्रेटरी इतलात PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। थोड़ी देर में राजा रियाज साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जेंटलमैन। सबसे पहले वसीम अख्तर साहब आपसे ही आगाज करूंगी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बुनियाद आपकी जमात ने रखी है? देखें, असल में मसला ये है कि याददाश्त बड़ी कमज़ोर है सियासतदानों की। अगर मैं आपको माजी में ले जाऊँ ज़िया उल हक के ज़माने में असल जो है दहशतगर्दी की बुनियाद वहाँ रखी गई जिसकी गोद में PMLN नून के जो लीडर हैं उन्होंने परवरिश पाई और उसके बाद पूरे मुल्क में, ये शहर या मैं सूबे की बात नहीं कर रहा, पूरे मुल्क में क्लैशनकोफ कल्चर, ड्रग्स अफगान वॉर के बाद आया जब इन्होंने जहाद सो कॉल्ड जहादियों को पाकिस्तान से निकाल के इस जंग में झोंका है। उस वक्त की जो पैदावार थी सियासी लीडरान की, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब सबसे अव्वल नज़र आते हैं। उसके बाद अगर मैं नीचे लेके आऊँ आपको तो जो कराची में ऑपरेशंस हुए उसमें एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कराने में इनकी हुकूमत शामिल थी, गवर्नर रूल लगाने में इनकी हुकूमत शामिल थी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग करने में इनकी हुकूमत शामिल थी। तो दहशतगर्दी तो शुरू यहाँ से हुई है जब से PML नून ने पावर गेन किया है बिकॉज ऑफ ज़िया उल हक।
उसके बाद आप पंजाब का हाल देख लें। आपका मौक़िफ़ ये है कि दहशत गर्दी का आगाज नून ने किया है, मगर उसको आगे लेके और सियासी जमातें चली हैं, जिनमें शायद आपकी जमात भी हो सकती है। नहीं, देखें, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो हमारे 2 दफा इनका कोलिशन हुआ है, और 1 दफा जिसमें इन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करवाई स्टेट की पावर इस्तेमाल करके। उसके बाद जब दूसरा कोलिशन हमारा हुआ तो उसमें इन्होंने माजरत की थी अल्ताफ भाई से कि मैं माजरत करता हूं कि माजी की जो गलतियां हुई, और वो चीजें रिकॉर्ड पे अगर आप अखबार उठा के देखेंगे तो उसमें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये शामिल था कि मैं बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे कि मुझे अपने 12 साथी जो हैं वो कुर्बान करने पड़ रहे हैं। तो स्टेटमेंट्स देखें। अच्छा, फिर ये एक फरिश्ता सिफत शख्सियत पेश की जा रही है पूरे मुल्क में। अगर आप माजी देखें तो फिर मुल्क संवारो, कर्ज उतारो के पैसे खा गए, जो डॉलर अकाउंट थे उनके लॉकर्स तोड़ के पैसे निकाले गए, वो कौन था, स्टील मिल लगा ली गई पाकिस्तान के पैसे से। एक फैक्ट्री भी नहीं, एक फाउंड्री थी, एक भट्टी थी इनकी, आज अरबों खरबों पति। तो ये एक तो भत्ते वाला मामला इनके ऊपर जाता है। सबसे बड़ा भत्ता लेने वाले कौन है इस मुल्क से? लोन माफ कराने वाले, पैसा बाहर ले जाने वाले। इतने जल्दी इतने अरबोंपति कैसे हो गए? एक तो भत्ता आ गया, ऊपर से दहशतगर्दी। आज जितनी कलअदम तंजीमें हैं पंजाब में, सारे इनके वजह से पनप रही हैं। इनकी पूरे पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लो आप। ठीक, मैं जवाब लेना चाहती हो रही है, बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, वहां के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। अवाम तंग आए में। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कैंपेन हो या सैलाब का मामला हो, उधर जाके लोगों के मसाइल की बात करनी चाहिए, ना कि जहां जाते हैं, कश्मीर में जाते हैं तो एमक्यूएम, सिंध में आते हैं तो एमक्यूएम अपना काम करें। असल में ये आइसोलेशन का शिकार हो चुके हैं। आज आप देखो कि कोई भी सियासी जमात इनके साथ नहीं है, हर एक से इनका झगड़ा है, कोई एक जमात नहीं है। फजल रहमान ग्रुप अगेंस्ट पीटीआई, अगेंस्ट एमक्यूएम के अगेंस्ट, काफ के अगेंस्ट, पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, अपने शेख रशीद के अगेंस्ट। कौन सी ऐसी जमात है जो इनके साथ है? कौन सी ऐसी? इनको अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन इल्जाम उन्होंने क्योंकि आपकी जमात पे खुसूसी तौर पे लगाया, बाकी जमातों पे इस किस्म का इल्जाम नहीं लगाया। मुसल्लह विंग की बात आपकी जमात के साथ भी कही जा रही है। तमाम एमक्यूएम को जरूरत नहीं है, एमक्यूएम को किसी से क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं आने वाले वक्त में इनको पंजाब से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। जी आबिद शेर अली साहब, मुसल्लह विंग आपकी पार्टी में भी हैं, आगाज आपने किया था, तमाम कदम तंजीमों से आपके राब्ते हैं। देखिए जी फ्रिया, मैं तो लंदन में बैठे भगौड़ों की तो बात ही नहीं करता, जो पाकिस्तान के नेशनली ना हो, जिनका पाकिस्तान की सरजमीन से ताल्लुक ही ना हो, जिन्होंने बरतानिया की मलका के तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया हो, उनको पाकिस्तान से क्या लगे, उनको पाकिस्तान के गरीब लोगों से क्या लगे। मैं जहाँ के ये रिहायशी हैं जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब, ये उन्हीं की रिपोर्ट है, ये यूके बॉर्डर एजेंसी की रिपोर्ट है, ठीक है। मैं पेज 155 पे जाएं, ये लिखते हैं द मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन, ये लिखा हैज़ बिन वाइल्डली एक्यूज्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस सिंस इट्स फाउंडेड 2 decades ago. The MQM was heavily involved in the widespread political violence that dragged Pakistan's southern Sindh province, particularly Karachi, the port city that is the country's... एक सेकंड, साल भी बता दूं। ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये है यूके बॉर्डर एजेंसी, ठीक है, ठीक। ये फिर आपने उनको टाइम दिया। देखें, दहशतगर्दी से बड़ी क्या JIT रिपोर्ट्स है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दास्ताने इन कातिलों के लिए भरी पड़ी हैं, जिन्होंने कराची के बेगुनाह लोगों को मारा। इसके बाद ये इतने साहब में बैठे वहां पे, ये देखे, मैं नहीं कहते, ये बरतानवी अखबार है, ये देखे पढ़े, मुत्तहिदा अलहदा रियासत के लिए भी काम कर रही है बरतानवी इदारा, ठीक है। ये कौन सा अखबार है? ये पढ़ लें आप, ये रिपोर्ट्स हैं। फिर आगे रोजनामा उम्मत कराची में लिखते हैं, इनके दहशतगर्द पकड़े गए हैं, दहशतगर्द दानियाल हुसैन उर्फ मोटा, उनके है पहले कत्ल के बाद ब्लैकमेल करके टारगेट किलिंग कराई जाती रही।